नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसके ऊपर ईडी और इनकम टैक्स के कितने ही केस चल रहे हो, पर जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, उसके ऊपर से सभी केस खत्म कर दिए जाते हैं। वो एकदम से साफ छवि का हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण दिया था और नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि जो एनसीपी पार्टी है ये एक करप्ट पार्टी है और इस पार्टी के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है और इस पार्टी के कई नेताओं के ऊपर ईडी जो है कार्रवाई करने वाली है। और इस भाषण के ठीक 6 दिन के बाद महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ने उसी एनसीपी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया और उसी एनसीपी पार्टी के नेता अजित पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना दिया गया। अब बताइए, 6 दिन पहले जो अजित पवार एनसीपी नेता के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला करने का आरोप था, वो 6 दिन बाद जैसे ही बीजेपी में शामिल हुआ वो दूध का धुला हुआ हो गया, उसके सारे घोटाले गायब हो गए। हमें तो समझ में नहीं आता कि बीजेपी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि कोई भी नेता बीजेपी के अंदर आता है और वो दूध का धुला हुआ हो जाता है। अब महाराष्ट्र में ही देख लीजिए क्या घमासान मचा हुआ है। 2019 में महाराष्ट्र इलेक्शन के दौरान बीजेपी 105 सीट के ऊपर जीती थी, जबकि शिवसेना को 56 सीट पर जीत मिली थी और एनसीपी 54 सीट के ऊपर जीती थी। बहुमत का आंकड़ा 145 का था, जो किसी भी पार्टी के पास नहीं था। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि महाराष्ट्र के इलेक्शन के दौरान बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने अपनी रैलियों में ये बयान दिए थे, ये भाषण दिए थे कि एनसीपी पार्टी चोर है और इसके जितने भी नेता वो लगभग सभी के सभी करप्ट हैं और वो बहुत जल्दी जेल जाने वाले हैं और उसके बाद वो जेल में चक्की भी पीसेंगे। पर जैसे ही इलेक्शंस के रिजल्ट आए महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस ने देखा कि भाई उनकी पार्टी को तो महाराष्ट्र में जो है पूरी की पूरी बहुमत मिली ही नहीं, अब वो फिर से एक बार महाराष्ट्र के सीएम नहीं बन पाएंगे। तो देवेंद्र फडणवीस ने उसी एनसीपी के नेता अजित पवार के साथ रातों रात गठबंधन कर लिया था और रातों रात महाराष्ट्र के अंदर अपनी सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया था। पर देवेंद्र फडणवीस केवल महाराष्ट्र के अंदर अपनी ये सरकार 4 दिन ही चला पाए, क्योंकि अजित पवार ने 4 दिन के बाद देवेंद्र फडणवीस से यानी कि बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया। आप लोग खुद ही देखिए कैसे जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस जिस चुनाव की रैली में एनसीपी को करप्ट बता रहे थे, उनके नेताओं को जेल भेजने की बात कर रहे थे, पर जैसे ही देवेंद्र फडणवीस को पता चला कि उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिली है, तो उसी एनसीपी पार्टी के साथ रातों रात गठबंधन कर लिया गया। अभी तो आगे सुनिए, अभी तो इनका काला चिट्ठा खोलना बाकी है। अब देखिए, जैसे ही अजित पवार ने महाराष्ट्र में बीजेपी से समर्थन वापस लिया और बीजेपी की सरकार गिर गई, उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने एक गठबंधन कर लिया और इन्होंने अपनी बहुमत का आंकड़ा पेश कर दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र के अंदर एक नई सरकार बनी जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन रहा और इसमें शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का सीएम बना दिया गया। पर अब भी बीजेपी को कहां चैन था। बीजेपी ये सोच रही थी कि कैसे सत्ता में वापस जाया जाए, कैसे पावर को फिर से अपने हाथ में लिया जाए, जिसके बाद बीजेपी ने शिवसेना में दरार डाल दी और शिवसेना के एक नेता एकनाथ शिंदे को शिवसेना का बागी बना दिया और एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बनने का भी ऑफर दे दिया। जिसके बाद बीजेपी के कर कमलों से महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की जो गठबंधन वाली सरकार थी वो गिर गई और महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे को सीएम और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बना दिया गया। इसके बाद भी बीजेपी को चैन नहीं आया। अब बीजेपी वाले सोचने लगे कि भाई हमने इतना काम तो कर दिया, पर अभी भी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी तो हम ही है, सबसे ज्यादा सीट हमें ही मिली थी, पर उसके बावजूद हमारी पार्टी का जो नेता है वो तो डिप्टी सीएम है और दूसरी पार्टी का नेता सीएम बन के बैठा हुआ है। अब क्या करें। अब की बार बीजेपी ने दिमाग लगाया और एनसीपी को तोड़ दिया और एनसीपी के नेता अजित पवार के साथ गठबंधन कर लिया। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बीजेपी ने अजित पवार के साथ गठबंधन आखिर क्यों किया। मैं बताता हूं क्यों किया। वो इसलिए किया गया
ताकि एकनाथ शिंदे को सीएम पद से हटाया जाए और देवेंद्र फडणवीस को वापस से सीएम बनाया जाए। देखिए अब बीजेपी के पास अजीत पवार का सपोर्ट आ चुका है और जिस दिन अजीत पवार और बीजेपी के जितने भी विधायक हैं वो बहुमत का आंकड़ा छू जाएंगे, उसी दिन बीजेपी जो है एकनाथ शिंदे से अपना समर्थन तोड़ देगी और एकनाथ शिंदे की सरकार को गिराकर जो बीजेपी 2019 से करना चाहती थी, यानी कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का फिर से एक बार सीएम बना दिया जाएगा। अब आप लोग खुद ही देख लीजिए कि कितना देश हित में काम किया जा रहा है। ये सारा का सारा जो खेल चल रहा है, ये सारा का सारा पावर का है, सत्ता का है, पैसे का है। भोली भाली जनता को कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है, ये आप लोग खुद ही देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।